नए साल से बदल जाएगा आंगनवाड़ी केंद्रों में पोषाहार वितरण का नियम। सरकार ने जारी कर दिया है नया शासनादेश। नमस्कार आंगनवाड़ी बहनों, स्वागत है आप सभी का हमारी आज की इस बहुत ही ज़्यादा इंफॉर्मेटिव वीडियो में। यह वीडियो आप सभी आंगनवाड़ी बहनों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम आपको सरकार का एक ऐसा आदेश दिखाएंगे जिसमें आंगनवाड़ी बहनों के द्वारा जो केंद्रों पर पोषाहार का वितरण किया जाता है उसकी नियमावली में बड़ा बदलाव किया जा रहा है। इसको लेकर आदेश जारी किया गया है, तो इस आदेश को आपको दिखाएंगे, पूरा पढ़कर बताएंगे और जानेंगे कि आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से आंगनबाड़ी बहनों के द्वारा जो पोषाहार का वितरण किया जाता है अब उसमें क्या बदलाव कर दिया जाएगा, क्योंकि ये जो बदलाव होगा वो नए साल से लागू हो जाएगा। तो सभी आंगनबाड़ी बहनों को इसके विषय में जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि आप सभी को नए साल से इसी नियम के अनुसार जो है वो पोषाहार का वितरण करना होगा। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा, वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो वीडियो को अभी से कर दीजिए लाइक, चैनल को नहीं किया है सब्सक्राइब तो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। आइए महत्वपूर्ण लेटर को आपको दिखाते हैं। तो आंगनवाड़ी केंद्रों में पोषाहार वितरण में होने वाले बड़े बदलाव को लेकर जो आदेश है वो आप इस वक्त अपने मोबाइल फोन की स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। आपको पहले ही बता दें कि ये जो आदेश है वो केंद्र सरकार की तरफ से पहले जारी किया गया था, उसके बाद अलग अलग राज्यों में इसको लेकर आदेश जारी किए जा रहे हैं। इसलिए सभी राज्यों की आंगनबाड़ी बहनें इस लेटर को ध्यानपूर्वक जरूर देख लें। अगर आपके राज्य में अभी तक इसको लेकर लेटर जारी नहीं हुआ है तो आने वाले समय में जल्द ही आपको भी इस प्रकार का लेटर देखने को मिलेगा, क्योंकि केंद्र सरकार के निर्देशानुसार ये चीजें की जा रही हैं। तो पोषाहार वितरण है जो कि सभी आंगनबाड़ी बहनें करती हैं, तो ध्यान से देख लीजिएगा कि क्या कुछ बदलाव किया जा रहा है। यहाँ पर सबसे पहले प्रसंग देख लीजिए, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय भारत सरकार के पत्रांक का यहाँ पर प्रसंग दिया गया है, यानी कि केंद्र सरकार की तरफ से जो लेटर जारी किया गया था पोषाहार वितरण में बदलाव को लेकर, उसी के प्रसंग के आधार पर जो है वो चीजें यहाँ पर की जा रही हैं। इसका विषय देख लीजिए कि लाभार्थियों को टेक होम राशन THR प्रदान करने के लिए पोषण ट्रैकर के माध्यम से जो फेशियल रिकॉग्नाइजेशन सिस्टम है FRS उसको लागू करने के संबंध में यहाँ पर ऊपर आप देख लीजिए पहले कि कहाँ पर ये लेटर जारी किया गया था, उसके बाद आगे की बात करेंगे। तो जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 13/12/2024 यानी कि इसी महीने की 13 तारीख को जो है बिहार सरकार की तरफ से ये लेटर जारी किया गया है। निदेशक महोदय की तरफ से यह लेटर लिखा गया है, सभी जिला पदाधिकारियों को लेटर लिखा गया है। इसके विषय में हमने आपको बता ही दिया कि क्या कुछ लिखा गया इसके विषय में, उसके बाद प्रसंग भी हमने आपको दिखा दिया। आइए पूरे लेटर को विस्तार से पढ़कर देखते हैं, जानते हैं कि क्या कुछ बड़ा बदलाव किया जाएगा और आंगनबाड़ी बहनों को इसके बदलाव के बाद क्या कुछ नई चीजें करनी होगी। तो ध्यानपूर्वक पूरे लेटर को समझिएगा, तभी आपको आगे की चीजें समझ में आएंगी और आप लोगों को भी नए साल से इसी प्रकार से पोषाहार का वितरण करना होगा। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। यहाँ पर देख सकते हैं पहले लिखा गया है, उपयुक्त विषय के संबंध में सूचित करना है कि योग्य लाभार्थियों जिसमें 6 माह से लेकर 3 वर्ष के बच्चे आते हैं, गर्भवती महिलाएं आती हैं, धात्री महिलाएं आती हैं, आकांक्षी जिलों के जो किशोरियां होती हैं उनको आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से प्रति माह जो है वो टेक होम राशन THR का वितरण किया जाता है। आगे बताया गया है कि उक्त योजना के गुणवत्ता में वृद्धि करने के लिए, यानी कि ये चीजें जो की जा रही है वो गुणवत्ता में वृद्धि करने के लिए हो रही है। तो टेक होम राशन का वितरण पोषण ट्रैकर के माध्यम से योग्य लाभुकों का फेशियल ऑथेंटिकेशन कर दिया जाएगा, यानी कि जो फेस होगा, चेहरा होगा, उसकी पहचान की जाएगी पोषण ट्रैकर एप्लीकेशन के माध्यम से। वो कैसे की जाएगी आइए आगे देखते हैं। लिखा गया इस संबंध में फेशियल रिकॉग्नाइजेशन सिस्टम यानी कि FRS दिनांक 1 जनवरी 2025 से सभी आंगनबाड़ी केंद्रों में लागू किया जाना है, यानी कि 1 जनवरी यानी कि नए साल से इस चीज को लागू किया जाएगा। उपरोक्त के संबंध में राज्य स्तरीय प्रशिक्षण पोषण अभियान के जिला समन्वयकों और प्रखंड समन्वयकों के द्वारा चयनित जो महिला पर्यवेक्षिकाएं हैं उनको दिया गया है, यानी कि सुपरवाइजरों को इसको लेकर ट्रेनिंग दिया जा चुका है। सुपरवाइजरों को पता है कि किस तरीके से पोषाहार का वितरण होगा। अब जो सुपरवाइजर होंगी वो आंगनबाड़ी बहनों को ट्रेनिंग देंगी, बताएंगी कि किस तरीके से आप लोगों को ये इस सिस्टम के माध्यम से, इस नए नियम के माध्यम से जो है वो पोषाहार का वितरण करना होगा। लिखा गया उपरोक्त संबंध में राज्य स्तरीय प्रशिक्षण अभियान के तहत जो हमने आपको बता दिया, तो यहाँ पर बताया गया साथ ही फेशियल रिकॉग्नाइजेशन सिस्टम जो है यानी कि FRS जो है उसका प्रशिक्षण मास्टर प्रशिक्षकों को दिया जाया है। अब उनके द्वारा सभी आंगनबाड़ी सेविका सहायिकाओं को कैलेंडर के अनुसार दिया जा रहा है, यानी कि जो आंगनबाड़ी बहनें हैं उनको कैलेंडर के अनुसार एक टाइम टेबल फिक्स किया गया है, उसके अनुसार इस महीने के अंतिम में सभी आंगनबाड़ी बहनों को जो है इसको लेकर प्रशिक्षण दिया जाएगा। आइए कुछ बातें और भी लिखी गई हैं। लिखा गया है कि फेशियल रिकॉग्नाइजेशन सिस्टम यानी कि FRS मॉड्यूल पर सफलतापूर्वक संचालन है दिनांक 1 जनवरी 2025 से पूर्व निम्न कार्य पूर्ण किया जाना आवश्यक है, यानी कि 1 जनवरी से पहले यानी कि 31 दिसंबर तक हर हाल में ये कार्य पूर्ण होना चाहिए।
कौन कौन से कार्य हैं कि पोषण ट्रैकर में जो लाभुकों का मोबाइल संख्या है वो 100% सत्यापित होना चाहिए, यानी कि आप लोगों को भी ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि अब आप लोगों के ऊपर जो है वो प्रेशर बनेगा कि 100% जो लाभुक हैं, लाभार्थी हैं, उनका मोबाइल नंबर जो है वो सत्यापित होना चाहिए। दूसरी चीज़ है कि लाभुक का आधार कार्ड के साथ साथ कार्यरत जो मोबाइल नंबर है वो भी लिंक होना चाहिए, और साथ साथ आवश्यकता अनुसार आधार कार्ड में लाभुक का फोटोग्राफ भी अद्यतन कराया जाना चाहिए, यानी कि अपग्रेड कराया जाना चाहिए, यानी कि ये कार्य भी आप लोगों को करना होगा। तीसरे पॉइंट पर कि पोषण ट्रैकर एप्लीकेशन के माध्यम से सभी पंजीकृत यानी कि जो रजिस्टर्ड लाभुक हैं, लाभार्थी हैं, उनका 100% आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट यानी कि आभा आईडी बनाया जाए। आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट यानी कि आभा आईडी बनाई होनी चाहिए, इस पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है। ये तमाम काम आंगनबाड़ी बहनों को ही करने होंगे, क्योंकि ये कार्य की जिम्मेदारी जो है वो आंगनबाड़ी बहनों के ऊपर ही है। आगे लिखा गया, अतः अनुरोध है कि उपरोक्त पर अपने स्तर से कार्रवाई करते हुए टेक होम राशन वितरण दिनांक 1 जनवरी 2025 से फेशियल रिकॉग्नाइजेशन सिस्टम के माध्यम से कराया जाना निश्चित किया जाए। ये बड़ी खबर निकल के रही है। अभी फिलहाल बिहार के लिए आदेश जारी हुआ है कि 1 जनवरी यानी कि नए साल से जो आंगनबाड़ी बहनें हैं वो इस तरीके से फेशियल रिकॉग्नाइजेशन सिस्टम यानी कि FRS चेहरे की पहचान करेंगी, उसके माध्यम से जो है वो पोषाहार का वितरण करेंगी। इसके संबंध में हमने आपको एक राज्य से खबर भी दिखाई थी, जहाँ पर बताया गया है कि जो पोषाहार वितरण होगा वो पोषण ट्रैकर एप्लीकेशन के माध्यम से जो है वो पहले चेहरे की पहचान कराई जाएगी। चेहरे की पहचान होने के बाद जो फोटो होगी वो आंगनबाड़ी बहनों को पोषण ट्रैकर एप्लीकेशन पर अपलोड करना होगा। चेहरा मिलान हो जाने के बाद ही पोषाहार का वितरण किया जाएगा। तो यानी कि ये बड़ा बदलाव किया जा रहा है। अभी जो आप लोग देखते होंगे कि लाभार्थी के घर से भी कोई आ जाता है तो भी उनको पोषाहार मिल पाता है, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। लाभार्थी को आना होगा और वेरीफाइड होने के बाद ही उनको पोषाहार दिया जाएगा। यानी कि पोषाहार में कहीं न कहीं अब जो घोटाले हो रहे थे, जो धांधली हो रही थी, जो ऊपर से भी कम पोषाहार मिल रहे थे, उसमें भी कमी आएगी, क्योंकि अब उनको जितने रजिस्टर्ड लाभार्थी होंगे उनके हिसाब से उनको पोषाहार देना होगा। नहीं तो अगर पोषाहार कम आएगा तो लाभार्थियों को कम मिलेगा। जब कम मिलेगा तो आंगनबाड़ी बहनों के ऊपर चीज़ें कसी जाएंगी। उसके बाद आंगनबाड़ी बहनें इसका विरोध करेंगी, तो कहीं ना कहीं अधिकारियों को भी इसमें खींचा जाएगा। इसमें निश्चित रूप से अब कहीं ना कहीं थोड़ी सी अच्छाई देखने को मिलेंगी। आंगनबाड़ी बहनों के लिए थोड़ा सा काम जरूर बढ़ेगा। आंगनबाड़ी बहनों को एक काम और मिलेगा। इसमें आंगनबाड़ी बहनों को थोड़ा सा और मेहनत भी करना होगा, लेकिन कहीं ना कहीं आंगनबाड़ी बहनों के लिए थोड़ी सी राहत भी होगी कि अब लाभार्थी जो ग्रामीण लाभार्थी आकर जो मारपीट भी कर लेते थे या तमाम प्रकार से दबाव बनाकर भी पोषाहार ले जाते थे, वो चीज़ें भी अब कहीं ना कहीं देखने को कमी मिलेगी। क्योंकि जब तक फेस का पहचान नहीं होगा, चेहरे की पहचान नहीं हो जाएगी, तब तक पोषाहार मिलेगा ही नहीं। ये नियम बन गया है। तो जैसे कि आप लोग देखते होंगे कि जब राशन की दुकान पर आप लोग जाते होंगे कई राज्यों में, तो वहाँ पर आपको अंगूठा लगाना होता है, फिंगरप्रिंट लगाना होता है। इस तरीके के जब सिस्टम कर दिया गया है तो अब कोई भी जाकर ले नहीं सकता, और घोटाले में भी कमी देखने को मिल रही है। हालांकि लूप होल हर जगह से निकाल लिए जाते हैं, हर जगह पर चीज़ें निकाल लेते हैं घोटाले करने के लिए, लेकिन फिर भी सरकार की तरफ से यहाँ पर कुछ कड़े कदम उठाए जा रहे हैं। आप लोगों को ये बड़ा जो नया नियम है वो कैसा लगा, हमें कमेंट में जरूर दीजिएगा जानकारी इसकी। साथ ही साथ आप लोग इसके विषय में जो भी प्रतिक्रिया देना चाहते हैं वो भी कमेंट में बता सकते हैं। और अगर आपको ये जानकारी समझ में आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारियाँ लाते रहते हैं। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा। महिला बाल विकास मंत्री सावित्री ठाकुर जी के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से एक ट्वीट करके जानकारी दी गई है कि आज माननीय केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती अन्नपूर्णा देवी जी के साथ महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की परामर्शदात्री संसदीय समिति की बैठक की अध्यक्षता की। यानी कि माननीय मंत्री सावित्री ठाकुर जी ने इस समिति की अध्यक्षता की। इस बैठक में क्या कुछ हुआ आगे बताया गया है कि बैठक में सक्षम आंगनबाड़ी और पोषण 2.0 की महत्ता पर विस्तृत चर्चा करते हुए इनके प्रभावी क्रियान्वयन पर विशेष जोर दिया गया है। यानी कि बैठक में जो है वो सक्षम आंगनबाड़ी और पोषण 2.0 की महत्ता पर चर्चा की गई है और इसके सफल और प्रभावी क्रियान्वयन पर विशेष जोर दिया गया। यहाँ पर देख सकते हैं नरेंद्र मोदी जी को, पीएमओ इंडिया और अन्नपूर्णा देवी जी को, तमाम मिनिस्ट्री को जो है यहाँ पर टैग किया गया है। हम उम्मीद करते हैं कि हमारी आज की यह वीडियो आपके काम की रही होगी। वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिए, शेयर जरूर करिए अपनी जैसी आंगनबाड़ी बहनों के साथ व्हाट्सएप ग्रुपों में, फेसबुक ग्रुपों में। और आगे भी आंगनबाड़ी से जुड़ी महत्वपूर्ण खबरों को पाना चाहते हैं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। फिर मिलेंगे अपनी नई वीडियो में कुछ और भी महत्वपूर्ण खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।